अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम वीकली चार्ट पर नज़र डालें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार फोर्थ वीक भी गोल्ड जो है वो रेड में क्लोज हुआ है। इस वीक की बात करें तो 1883 से ओपन होकर 1886 के आसपास के हाई बनाने के बाद गोल्ड रिवर्स हुआ और 1799 के लो बनाने के बाद 1811-12 के आसपास गोल्ड ने अपनी वीकली क्लोजिंग दी है। यानी तकरीबन $71 के लॉस के साथ या परसेंटेज के लिहाज से तकरीबन 4% लॉस के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। गोल्ड के अंडर सेलिंग प्रेशर रहने की जो वजूहत है उनमें से एक डॉलर इंडेक्स था। डॉलर इंडेक्स का तकरीबन 20 साल के हाईएस्ट लेवल 105 के आसपास की हाई बनाना था, जो कि दिसंबर 2002 के बाद डॉलर इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल है। उसके साथ यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का भी 4 साल के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करना भी था। इन दोनों को आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होने की वजह थी वो आपको पता है कि वो फेड की हाकिश टून है। अगर आप देखें तो लास्ट जो एफओएमसी मीटिंग है उसका आउटकम यानी कि जो 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक हुआ उसके बाद से ही गोल्ड हमें अंडर सेलिंग प्रेशर या सेलर्स के कंट्रोल में नजर आ रहा है। और अगर अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेशन का डाटा आया हमारे सामने लास्ट वीक, तो वो भी अभी भी हॉट है इन्फ्लेशन यूएस की। तो उसको कूल डाउन करने के लिए आप कह सकते हैं कि आने वाले मंथ्स में मजीद अच्छे रेट हाइक भी किए जा सकते हैं फेड की जानिब से, जिससे डॉलर और यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं वो वेल सपोर्टेड रह सकते हैं। और गोल्ड आप कह सकते हैं कि इस वजह से अंडर प्रेशर रह सकता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह गोल्ड को इम्पैक्ट करती है, किस तरह गोल्ड को मुतासर करती है। अगर आप मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की हुई हैं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, तो टेक्निकल एनालिसिस के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम जो वर्ल्ड के मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जानिब से हमें रेट हाइक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उसको काउंटर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट जो है, ये जो हायर इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट है, ये गोल्ड के लिए कोई फंडामेंटली पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इस वजह से गोल्ड की जो रिकवरी है, जो अपसाइड है, वो कैप रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ें रूटीन में रहती हैं, कोई गैर यकीनी की सूरत हाल दुनिया में पैदा नहीं होती, तो चलें जी हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। मंडे मई 16 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाइना का डाटा है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रिटेल सेल्स वगैरह हैं चाइना के। उसके बाद यूएस सेशन में न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है मंडे को। ट्यूसडे में चलते हैं जी। 17 मई अगर हम देखें तो यूरोजोन के जीडीपी नंबर्स हैं। एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है यूएस सेशन में। यूएस का रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स का डाटा है। और फिर रात गए ईसवी प्रेसिडेंट की स्पीक है। और सबसे मेन जो रहेगा वो फेड चेयरमैन पावल की स्पीक रहेगी ट्यूसडे को। उनके जो कमेंट्स हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, तो वो चीज़ें जो हैं फिर गोल्ड पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। उस वक्त गोल्ड अप डाउन हो सकता है। उसके साथ फिर एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को मेन जो रहेगा वो फेड चेयरमैन पावल की स्पीक रहेगी। वेडनेसडे को देखते हैं जी। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो जीबीपी के सीपीआई नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन डाटा है, यूरो का सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद यूएस सेशन में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट हैं।
और उसके साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। थर्सडे को देखते हैं जी। थर्सडे की अगर हम बात करें तो यूएस सेशन में फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ने थर्सडे को, उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। ठीक है जी। फ्राइडे की बात करें तो कोई खास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, यानी कि यूएस की तरफ से कोई भी डाटा ड्यू नहीं है फ्राइडे को। तो ये है वो डाटा और इवेंट जिन पर आपने नज़र नेक्स्ट वीक रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। यह है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अब अगर आपको याद हो तो हमने ये चैनल डिस्कस किया था, उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और फिर नए हाई डॉलर इंडेक्स ने बनाए 105 के आसपास के। तो अब यही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 103 के राउंड अबाउट फिलहाल हमें नज़र आ रहा है। तो अगर दोबारा इसमें कुछ रिकवरी करेक्शन आती है तो ये एक अच्छे एरिया इसको दोबारा से सपोर्ट दे सकता है। ठीक है जी। और फिर ये इस रेंज में भी मूव कर सकता है डॉलर इंडेक्स जो है। अगर ये इस रेंज में मूव करता है तो जो गोल्ड है वो भी हमें रेंज बाउंड, ये एक मखसूस जो आगे चलकर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे, उस एरिया में फिर हमें रेंज करता नजर आ सकता है। ऑन अदर साइड ये अगर दोबारा से इसके नीचे डेली क्लोज देता है तो फिर एक अच्छी, अब इसमें हम कह सकते हैं कि 102, 101 और इवन 100 जो लेवल है वहां तक फिर डॉलर इंडेक्स आ सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये अपनी इस हाई को ब्रेक कर देता है 105 के आसपास, तो ये अपने मजीद हाईएस्ट लेवल जो है 106, 107 और इवन 108 की तरफ भी जा सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स पर भी आप ज़रा नज़र रखा करें, ससरी ही नज़र बेशक आप रखा करें। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के दूसरे ड्राइवर, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये एक हमारा लेवल था 3.25 का, लेकिन उससे पहले 3.20 के आसपास से ये आप कह सकते हैं कि हाई बनाने के बाद रीट हुई, 2.80 के लो बनाने के बाद 2.92 के आसपास क्लोज हुई हैं। तो फिलहाल इनके पास भी यही एरिया है। अगर हम देखें, अगर ये इस एरिया में रहती हैं ये जो चीज़ है, ये हमने जो लेवल लगाए हुए हैं अपर साइड पर 3.20 और लोअर साइड पर आप कह सकते हैं कि 2.80 या 70 का लेवल है ये वाला। ठीक है। इस एरिया में अगर ये रेंज करती हैं अप डाउन तो ये चीज़ फिर वो है गोल्ड को भी रेंज में रखेंगी। लोअर साइड पर ब्रेकआउट हुआ तो हमें दोबारा से ये अपने नए लोज की तरफ जाती नज़र आ सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अपने हाइस को ब्रेक करती हैं तो न्यू हाइस की तरफ जाती हैं, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो इन पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि ये भी एक आप कह सकते हैं कि मेन इम्पैक्ट डालती हैं गोल्ड पर। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली का चार्ट। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीक, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था उससे लास्ट वीक, कि 1870 के नीचे अगर प्राइस रहती है गोल्ड की तो गोल्ड 1850 और 1834-30 के आसपास तक जा सकता है, ये वाला लेवल। आप देख सकते हैं कि ये 1850 ब्रेक हुआ, ये उसके बाद प्राइस 1830-34 के आसपास इस एरिया में रही। उसके ब्रेकआउट के बाद थर्सडे को दोबारा सेलिंग प्रेशर आया फ्राइडे को, और 1800 के आसपास के लो बने। अब आप ये देखें तो ये एक स्पोर्ट ट्रेंड लाइन जो थी उसका भी ब्रेकआउट हुआ पड़ा है आपके पास। अपर साइड पर अगर आप देखें तो ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। इसमें भी आप चैनल चैनल भी बना सकते हैं, जहाँ से अगर आप लगाएंगे तो ये आपका चैनल भी बन जाएगा डाउन साइड का। ठीक है जी। तो फिलहाल अपर साइड पर यही एरिया है। अगर इसमें कुछ रिकवरी आती है तो ये जो एरिया है यहाँ से अगर ये बाउंस होता है तो इस एरिया में दोबारा से इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ से दोबारा ये डाउन आ सकता है। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहा है, याद रखिएगा ये हम ट्रेंड लाइन की देख रहे हैं, लेवल्स को भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये हमें लेवल नज़र आ रहा है 1774, 1775 के आसपास का ये। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया हो सकता है। इसके नीचे जो डेली क्लोज होगा गोल्ड का, वो गोल्ड को 1750, 1720 और 1680 की तरफ लेकर जा सकता है।
या इस एरिया में यहाँ से भी रेंज की जा सकती है अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के दरमियान। इसका जो ब्रेकआउट होगा वो हम कहेंगे कि दोबारा से गोल्ड को फिर अप साइड पर 1850, 1870 और 1900 की तरफ लेकर जा सकता है। इसी चीज़ को हम डेली चार्ट पर चलते हैं और लेवल से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको फिर चीज़ें वाज़ह तौर पर समझ आ जाएंगी। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट, ये हमारे लेवल लगे हुए हैं। तो गोल्ड है जी 1811 के आसपास। अब अगर हम याद रखिएगा, हम इंट्राडे डिस्कस नहीं कर रहे, मंडे को जो लेवल होंगे वो इंट्राडे के हम डिस्कस करेंगे, क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रह सकती है, कहाँ सेल और बाय किया जा सकता है। ये हम डेली चार्ट को देख रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा एक बड़े जो व्यू है उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्राइस इस रेंज में आ चुकी है। कौन सी रेंज है? अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ आपको नज़र आ, ये यहाँ देखें थोड़ा सा आप, मैं अलग अलग यहाँ पर आपको रेंज करती नज़र आई हूँ जो प्राइसेस थी, यहाँ पर वो इस एरिया में रेंज करती रही, ठीक है, यहाँ पर वो रेंज करती रही इस एरिया में, ठीक है। कौन सा एरिया है ये एरिया है 1790 और 1830 के दरमियान का, ठीक है। तो अब जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि शायद कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए गोल्ड इस एरिया में रेंज कर सकता है 1719 और 1830 के दरमियान, ठीक है। इसमें स्पाइक्स वगैरह भी डाउन साइड पर 1780 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एरिया यही है, क्योंकि वैसे भी ये एरिया आपको पता है कि इम्पोर्टेंट होता है। राउंड फिगर जो होते हैं 1800 के आसपास, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि 1800, 1750, 1800, 1850। अब यहाँ पर भी देखें सेलिंग प्रेशर था, लेकिन 1800 से प्राइस ने आपको एक अच्छा राउंड फिगर के आसपास से अच्छा उसने एक आपको इंटरडे के लिहाज से ट्रेड दी। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो राउंड फिगर होते हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ पिप्स जो है इजीली आराम से मिल जाते हैं। तो पहला तो यही है कि अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो गोल्ड इस एरिया में रेंज कर सकता है 1830 और 1790 के दरमियान, ठीक हो गया है? ये डेली के लेवल है। इसके नीचे जो डेली क्लोज होगा 1790 के नीचे, वो प्राइस को 1770-75 का जो एरिया है, जो मैंने ट्रेंड लाइन के आपको लिहाज से दिखाया है वो चीज़। क्योंकि अगर आप चार्ट पर गौर करें ना, 1790 के पास ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, 1770 के पास आएंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। यही है, इस तरह आपको सपोर्ट एरिया होते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो डेली क्लोज होगा वो फिर आप 1750 राउंड फिगर है, साइकोलॉजी लेवल भी है। इसके नीचे जो प्राइस होंगे वो फिर आपके प्राइस मेन जो एरिया होगा वो 1722 और इसके नीचे 1680 के लेवल हैं। यानी कि 1770 के नीचे फिर और मजीद सेलिंग आ सकती है गोल्ड में, जो 1750, 1722 और 1680 की तरफ गोल्ड को लेकर जा सकती है। लेकिन ये अच्छे एरिया हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये चीज़ें जो आपको चार्ट पर ज़रा गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अपर साइड की बात करें, रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये अब एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला लेवल। कौन सा? 1828 से 1832 का एरिया, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने जब इसको डाउन साइड पर ब्रेकआउट किया तो अप साइड जाने के लिए इसको काफ़ी यहाँ पर जोर लगाना पड़ा। तो यही इसके लिए अपर साइड पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जो एरिया रहेगा वो 1828 से 32 का एरिया है। 1832 के ऊपर जो डेली क्लोज होगा वो गोल्ड को दोबारा से 1850, 1870, 1885 और 1910 की तरफ फिर लेकर जा सकता है, ठीक है जी। अपर साइड पर आपके पास ये लेवल है रेजिस्टेंस और लोअर साइड पर आपके पास ये है सपोर्ट लेवल। तो अब हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए वो हम देख लेते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रेजिस्टेंस अब हमारी रहेगी 1875 की नेक्स्ट वीक के लिए। इसके ऊपर गोल्ड 1890, 1900, 1910 और 1920 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1775 की। 1770 भी आप कह सकते हैं राउंड फिगर, लेकिन 1775 हम लेंगे। वीकली चार्ट है तो स्पाइक्स वगैरह आप काउंट कर लें, उसकी बात कर रहा हूँ। 1775 के नीचे अगर डेली क्लोज जाता है गोल्ड, तो गोल्ड 1750, 1720-22, 1700 और 1680 तक फिर जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल भी वीक चल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लास्ट वीक तो मैं नहीं बना सका था, इस वीक मैंने जब ये चीज़ थी तब भी मैंने आपको बताया था 1900 के आसपास भी कि गोल्ड जो है वो वीक जोन में एंटर
हो चुका है। तो गोल्ड का ट्रेंड जो वीकली बेसिस पर है, डेली बेसिस पर है, वो फिलहाल भी वीक ही चल रहा है। ठीक हो गया जी। अब कल मिलेंगे मंडे को इंट्राडे की वीडियो में। थैंक यू।